हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फुटप्रिंट्स ऑफ यूपीएससी। आज हम देखने जा रहे हैं लोकसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में। अब देखो, इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि न्यूज़ में क्यों है, लीडर ऑफ अपोजिशन की पोजीशन क्या होती है और इनकी पावर्स क्या होती है। अब देखो, ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि हमारे 18th लोकसभा के अभी अभी इलेक्शन हो गए और 10 साल बाद हमको लीडर ऑफ अपोजिशन मिला है अपने पार्लियामेंट को। ये सीट 10 साल तक वैकेंट थी, क्यों थी वो सब जानेंगे आज। ओके। अब देखो, जो पोजीशन होती है लीडर ऑफ अपोजिशन की, इसको एक स्टैट्यूटरी रिकॉग्नाइजेशन है। कौन से एक्ट से है? अब स्टैट्यूटरी है मतलब कौन से, कोई ना कोई तो एक्ट बनाया होगा। अब देखो, वो एक्ट का नाम है सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ लीडर्स ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977। इस एक्ट से इसको रिकॉग्नाइजेशन मिलती है, स्टैट्यूटरी रिकॉग्नाइजेशन। अब देखो, इस एक्ट से क्या मेंशन होता है कि जो भी लीडर ऑफ अपोजिशन होगा वो मेंबर होगा किसका, एक तो राज्यसभा का, नहीं तो लोकसभा का। दोनों के लिए अलग अलग लीडर ऑफ अपोजिशन होता है। और कौन होगा? जो भी अपोजिशन की लार्जेस्ट पार्टी है नंबर के बारे में, उसका लीडर ऑफ अपोजिशन चुना जाएगा। अब देखो, जो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ होती है, इसमें एक पार्लियामेंट से पार्लियामेंट्री कन्वेंशन चलता आ रहा है। जो हमारे जीवी मालवनकर थे, पहले स्पीकर हमारे लोकसभा के, उन्होंने ये कन्वेंशन सेट किया था कि 10% सीट्स जो भी अपोजिशन की पार्टी के पास होंगी उनका लीडर ऑफ अपोजिशन बनेगा। तब से अभी तक ये चलता आ रहा है। ओके। अब देखो, इस पे भी डिबेट है। जो हमारे फॉर्मर लोकसभा के सेक्रेटरी थे आचार्य, वो कहते हैं कि हाँ, ये तो बेशक है कि जो भी लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी है उसका लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया जाएगा, लेकिन ये 10% का जो रूल है यह कहीं भी पेंशन नहीं है, ऐसा उनका कहना है। अब देखो, इससे पहले भी एक एग्जांपल था 1984 में, जब कांग्रेस के पास 415 सीट थी और टीडीपी के पास 30 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स थे, तो टीडीपी को डिनाई कर दिया था अब लीडर ऑफ अपोजिशन की पोस्ट से। ओके। अब देखो, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है इसकी सैलरी और अलाउंसेस किस में मेंशन है, और वो एक्ट में मेंशन है, सैलरी अलाउंसेस एंड पेंशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट 1954 का जो एक्ट है उसमें मेंशन है। अब देखो, जो पावर्स ऑफ लीडर्स ऑफ अपोजिशन, इसके पास क्या क्या पावर्स होती है। अब ये देखो, इनकी जो पोजीशन होती है वो 7वें नंबर पे आती है। पहले नंबर पे आती है कैबिनेट, बाद में आते हैं एनएसए जो हमारे अजित डोवल जी है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम, वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग, फॉर्मर पीएम एंड चीफ मिनिस्टर, और उसके बाद आते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन। अब देखो, जो पार्लियामेंट में पूरे बेंच होते हैं उसमें कहाँ पे बैठते हैं, समझो ये एक स्पीकर है, ये स्पीकर बैठते हैं, स्पीकर के लेफ्ट साइड पे बैठते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन, और इधर बैठते हैं हमारे पीएम। ओके। और जो भी प्रिविलेजेस होते हैं मिलते हैं इनको सेरेमोनियल ऑकेजन्स के पार्लियामेंट में। और जो लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, जब भी प्रेसिडेंट जॉइंट सेशन को एड्रेस करती है तब पहले रो में बैठने का इनको चांस मिलता है। अब देखो, इनकी जो मेन ड्यूटी होती है लीडर ऑफ अपोजिशन की, वो क्या होती है। एक आवाज़ है अपोजिशन की हाउस में, और ये एडमिनिस्ट्रेशन टेक ओवर कर सकते हैं जब भी गवर्नमेंट रिज़ाइन करती है, नहीं तो गवर्नमेंट फ्लोर टेस्ट में डिफीट कर जाती है, तो ये गवर्नमेंट टेक ओवर करने में काबिल होती है। ओके। अब देखो, अगला क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम। ये एक म्यूचुअल फॉरबियरेंस पे बेस है, मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन के पास ये प्रोविजन है कि वो फ्रीली डिसएग्री कर सकती है कौन से भी निर्णय पे। ओके। और इनका जो प्रोएक्टिव रूल होता है वो इम्पोर्टेंट है स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, जैसे ही गवर्नमेंट की फंक्शनिंग होती है। अब देखो, इनका जो प्रैक्टिकल रोल होता है हाउस में या हाउस के बाहर भी, वो देखो क्या है। लीडर ऑफ अपोजिशन रिप्रेजेंटेटिव होते हैं हाई पावर्ड कमिटीज़ में, जो कमिटीज़ अपॉइंट करती है, क्या 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 अपॉइंट करती है, डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। इसमें देखो, इसका जो कंपोजिशन है इसमें पीएम भी होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, और एक सीजेआई होते हैं। ऐसी कमिटीज़ में इनका रिप्रेजेंटेशन होता है, किसका, लीडर ऑफ अपोजिशन का। लोकपाल को अपॉइंट करने में लीडर ऑफ अपोजिशन के इन्वॉल्वमेंट होता है। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के अपॉइंटमेंट में, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट में, द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो भी अपॉइंटमेंट होती है, उनके में इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। और ये देखो, हाई
पावर्ड क्रूशियल कमिटीज़ में भी इनका योगदान होता है, जैसे पब्लिक अकाउंट्स, पब्लिक अंडरटेकिंग्स एंड एस्टिमेट्स एंड सेवरल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज़ में ये शामिल होते हैं। सो इसके साथ हमारा डिस्कशन यही ख़त्म हो जाता है। और देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और थैंक यू।